लगता है कि जो अति चंचल स्वभाव के होते हैं, जो एकदम थोड़ा भटक जाते हैं मार्ग से जल्दी और दूसरों की बातों में एकदम आ जाते हैं और इधर उधर मार्ग भटकने लगते हैं, तो उनको परमात्मा के राम भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक बड़े गंभीर स्वभाव के हैं और बड़े मृदुल स्वभाव के हैं। वे जल्द ही अवगुणों को न देखते हुए अपने भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं और जो है उनके चरणों की सेवा करते करते हमारे अंदर भी हमारी चंचलता दूर होकर के हमारे अंदर भी हम भगवान के प्रति गंभीर होने लगते हैं और जो है हमारा मार्ग पक्का होने लगता है और हमारे स्वभाव में अंतर आने लगता है। क्योंकि वो बहुत ही सुजान और बहुत ही निर्मल स्वभाव के रामचंद्र जी बहुत ही सरल स्वभाव के सभ्य और अनुशासन पूर्ण मर्यादित पुरुषोत्तम राम जी हैं। उनका वर्णन करना इतना आसान नहीं है, पर उनका मार्ग अपनाना बहुत ही सरल है। क्योंकि प्रभु बहुत ही कृपालु हैं, वो जल्दी ही अपना लेते हैं। जो अति गंभीर और जो अति नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, उनको कृष्ण भक्ति अपनानी चाहिए। क्योंकि वो चंचल स्वभाव के श्री कृष्ण भगवान अपने चंचल वृत्ति से हमारे अंदर की नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदल देते हैं। वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा एनर्जिक उनका लीला है, तो वो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी भर देते हैं और हमारे अंदर जो गंभीरता है, जो नकारात्मक सोच है, उनको हमारे वेद पुराण शास्त्र के अनुसार और हमारे सद्गुरुदेवों के अनुसार चाहे ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ें, चाहे भक्ति मार्ग से आगे बढ़ें, पहुँचेंगे हम परमात्मा के पास ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अपना जो भी मार्ग हम अपनाएं तो उसको पुष्ट करने के लिए ही आगे बढ़ते रहें, न कि दूसरे पर दोषारोपण करने की वृत्ति को बढ़ाएं। उससे हमारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए जो मार्ग अपनाए हैं बस उस पर आगे बढ़ते चलें। परमात्मा का एक दिन दर्शन हो ही जाएगा। चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, दोनों का मंजिल एक ही है, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को भगवान बहुत जल्दी अपनाते हैं। हम जरा सी भक्ति करते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान देखते हैं कि इतनी व्यस्त अपनी दिनचर्या में मेरे लिए कुछ समय निकाल रहा है और कितना आसान है। मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान को स्मरण कर रही हूँ, उनका नाम जप करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी दिनचर्या बहुत ही और भी ज़्यादा आसान होती जा रही है और नियम और संयम तो अपने आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो है आनंद की प्राप्ति हो रही है और एकदम ऐसा लग रहा है समय जैसे हम लोग रहते हैं ऑल टाइम पे, जैसे बिना भगवान की शरण में जाए हुए हमें ऐसा लगता है हम क्या करें, पूरा दिन बोर हो जाते हैं ये वो। लेकिन अगर ये भक्ति मार्ग अपना लिया तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। आप अपनी दिनचर्या को इस तरह से शेड्यूल्ड कर देंगे कि आपका समय पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि ये उम्र बहुत छोटी हो गई है, काश ये उम्र और बढ़ जाए ताकि भगवान का नाम और लिया जाए। जो व्यर्थ समय हमने गंवा दिया है वो लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन आगे जो हमारा गृहस्थ जीवन में हमारा आगे का समय बचा हुआ है वो कम से कम हम अब भगवान को दे सकें, उनके नाम में अपनी रति लगा सकें और कुछ समय अपने नियम संयम से रह करके गृहस्थ में रहकर ही भक्ति मार्ग पुष्ट करें तो भगवान अपना लेंगे। कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। वो दीन दयालु परमात्मा श्री राम अवतार में इतनी कृपालुता लेकर आए हैं, इतनी दयालुता लेकर आए हैं। वो अपने शरण में आए हुए के अवगुण को जरा भी नहीं देखते। गीध जटायु ने कौन सा नियम धर्म किया था और निषाद राज कौन से नियम धर्म में चले थे, सबरी ने कौन सा ऐसे कुल में जन्म ले लिया था कि उसका उद्धार कर सके, लेकिन उन्होंने किसी के कोई दोष नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ देखा प्रेम, जो उनको प्रेम से पुकारेगा, कृपालुता
दिखाने के लिए वो स्वयं चलकर उसके पास चले जाते हैं। इतने कृपालुता बरसा के भगवान श्री राम जी अपना इस अवतार में उन्होंने इतनी दयालुता बरसाई है जिसका कोई हम कर ही नहीं सकते वर्णन, एक जुबान से वर्णन कर नहीं सकते। हम रामचरितमानस को जितनी बार मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है उसमें कुछ नया नया सीखने को हमेशा ही मिलता है। हर बार में कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता कि रामचरितमानस को पढ़ लो आप एक बार में और पूरी तरह से समझ जाओ। पूरा ज्ञान का सागर है रामचरितमानस, रामायण, भगवत गीता। आहा क्या सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर हमें वेद पुराण मिले हैं अपने धर्म में। आहा सुंदर सुंदर, अति सुंदर। कई बार ये लगता है कि इस कलयुग में अब कहाँ सद्गुरुदेव ऐसे उच्च कोटि के मिलेंगे, कहाँ भगवान की प्राप्ति होगी और कहाँ अब ऐसे भक्त बचे रहे। लेकिन एक बार सोचने की है, क्या सतयुग में ऐसे पुण्य कर्म वाले ही सारे लोग थे? नहीं, हिरण्यकशिपु तो राक्षस, महान राक्षस सतयुग में ही था। रावण जैसा दैत्य तो त्रेता युग में था। कंस जैसा दैत्य द्वापर में था। तो भला फिर इस घोर कलयुग में हमें सद्गुरुदेव सुंदर स्वभाव वाले क्यों नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। हमारे प्रेमानंद महाराज और हमारे राजेश्वरानंद महाराज जो अभी हमारे बीच में भले ही ना हैं, लेकिन उनकी वाणी अभी भी हमारे पास है। हम मोबाइल और टेलीविज़न से उनके सत्संग सुने लगातार और अपने वेद पुराणों का पाठन करें तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस कलयुग में हमें श्री राजेश्वरानंद महाराज जैसे गुरुदेव मिले जो भले ही अभी ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन उनकी वाणी टेलीविज़न के द्वारा हमारे बीच में अभी भी सुरक्षित है। और निरंतर उनका अगर हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी बुद्धि अवश्य शुद्ध होगी। और हमारे प्रेमानंद महाराज, उनकी शक्ति का तो क्या ही कहा जाए। बड़े से बड़े लौह पुरुष, डॉक्टर, इंजीनियर और वीर महान जैसे लौह पुरुष को उन्होंने पिघलाकर फूल बना दिया और फूल बनाकर भगवान के चरणों में लगा दिया। ये हमारे सद्गुरुदेव की महिमा ही है। ऐसा नहीं है कि कलयुग है तो अब सद्गुरुदेव की महिमा अब रही नहीं, बिल्कुल है, अभी भी है। प्रेमानंद महाराज की जय हो। गुरु सरस्वती राजेश्वरानंद महाराज की जय हो।